आज मैंने हज़रत रफ़ीक़ मिल्लत सैयद नजीब हैदर साहब का एक बयान सुना, बड़ा दिल खुश हुआ। हज़रत ने फरमाया जो माँ बाप के नाफरमान हो वो महरेरा फ़ोन ना किया करें दुआ के लिए। हज़रत ने फरमाया तुम्हारा सबसे बड़ा मुर्शिद सबसे पहले तुम्हारी माँ होती है, तुम्हारा बाप होता है। अगर तुम अपने माँ बाप को नाराज करके ये समझते हो कि महरेरा वाले तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे तो गलत फहमी है। हज़रत ने फरमाया कि हमें राजी करना चाहते हो तो पहले माँ बाप को राजी करो। अरे माँ बाप की रजा में खुदा की रजा होती है और माँ बाप की नाराजगी में खुदा का गजब होता है। तो जब खुदा ही राजी ना होगा तो औलिया अल्लाह कैसे राजी हो जाएंगे। पहले अपने माँ बाप को राजी करो, उनके कदम दबा लिया करो और घरों से निकला करो तो माँ बाप का सर, माँ बाप के सर को चूम लो और उनका हाथ अपने सर पे रखवा लो। मुनव्वर राना के फिर मुझे 4 मिसरे याद आते हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की, मुझे मिल गए, लखनऊ से आ रहे थे, मैं भी कहीं से आ रहा था, वो मिल गए, इसमें AC 2 टायर में मिल गए। तो मैंने तो पहचान लिया, वो मुझे नहीं जानते थे। मैंने बताया भाई राना साहब बड़ी अच्छी शायरी करते हैं आप, और आपने माँ के लिए जो पंथियाँ कही हैं, जो अशार कहें बहुत अच्छे। फिर मैंने बताया अपने बारे में कि मैं तकरीर करता हूँ और मैं आपके अशार पढ़ता हूँ, तो बड़े खुश हुए। मैंने कहा मैं तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। पूछने लगे कौन से अशार पढ़ते हैं। मैंने कहा आपने ये जो 4 शेर कहे माँ बाप के लिए, ये मैं तकरीरों में सुनाता हूँ कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। माशाअल्लाह, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सज्जाद निज़ामी मरहूम अपने मदाला भी आए थे, वो 2 मिसरे पढ़ा करते थे तरन्नुम में, मैं आपको सुना देता हूँ। माँ बाप के लिए इस नियत से सुभान अल्लाह बोलो कि जो फौत हो गए हैं अल्लाह उनको जन्नत दे दे, और जो बक़ैदे हयात हैं अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमा दे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। अल्लाह अल्लाह। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब माँ बाप का तस्करा कर रहे हो, क्या मिलता है माँ बाप की खिदमत करने से, माँ बाप की सेवा करने से? मैं बताना चाहता हूँ जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़े कौसर का जाम मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो यार, जोर से बोल दो माँ बाप के नाम पर। कहना माना करो, मोहब्बत किया करो, ये फसाना नहीं हकीकत है। अपनी माँ से अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौरे से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह अल्लाह। माँ बाप से प्यार करो, उनसे खूब मोहब्बत करो, कदम दबाओ। अगर 4 5 6 7 8 या 10 भाई हो तो कभी तन्हाइयों में सोचो कि हमारे माँ बाप ने फाके किए। अगर त्योहार आ गया, रिश्तेदारी में शादी आ गई, मोहल्ले में शादी आ गई, गांव में कोई शादी आ गई, सबके नए नए लिबास बन रहे थे तो माँ बाप ने अपने ना बनाए, हमारे नए लिबास बना करके दिए। उन्होंने ये सोचा कि हम ईद के कपड़े बकरा ईद में इस्तेमाल कर लेंगे, ये तो गवारा है, मगर हमारा बेटा नए कपड़े ना पहने ये हमें गवारा नहीं है। उसने कर्जा भी लिया मगर तुम्हें अच्छा पहनाया, उसने फाके किए तुम्हें अच्छा खिलाया। माँ बाप का कौन हक अदा कर सकता है यार। हजरत उमर के दौर में एक माँ ने आकर के शिकायत की अपने बेटे की, हजरत उमर को जलाल आ गया, बुलाया। पहले तो समझाते रहे मगर इतनी हिम्मत किससे थी जो हजरत उमर से जबान लड़ाता, मगर वो शिकायत कर रहा था माँ की बार बार। हजरत उमर ने कहा इसके पेट पे एक भारी पत्थर बांध दो, भारी पत्थर बांध दिया गया। हजरत उमर ने कहा जरा कुछ चक्कर लगा मस्जिद के, उसने जब चक्कर लगाया हाँप के बैठ गया और
बैठने के बाद कहता हज़रत अब नहीं चला जाता, इतना भारी पत्थर आपने, वज़नी पत्थर मेरे पेट से बांध दिया, कैसे चलूं? फारूक आज़म कहते हैं चंद लम्हात नहीं चल सकता, तू जिसकी नाफरमानी करता है उसने तेरा बोझ 9 महीने तक उठाया है, 9 महीने तक तुझे अपने शिकम में रखा है, तू चल के तो देख। डॉक्टर ने कह दिया, प्रेग्नेंट 19 से जब औरत होती है, डॉक्टर ने कह दिया ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना, माँ नहीं खाती कि कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। यानी अपनी ख्वाहिशात का गला घोट देती है माँ अपने बच्चों के लिए। और इससे ज्यादा मैं और तुम्हें क्या समझाऊं कि जब बच्चे की पैदाइश का टाइम होता है, डिलीवरी का वक्त होता है, तो एक माँ के लिए वो मौत और जिंदगी का इम्तिहान होता है। माँ को जब अस्पताल लेकर के जाते हैं तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं, क्योंकि वो जानती है हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर हो। और बहुत सारी माँओं का ऐसा हुआ है कि जब आप शहर को लेके गए, असमोली लेके गए, संभल लेकर के गए, अमरोहा लेकर के गए, तो बच्चा तो वापस आ गया मगर बच्चे की माँ वापस ना आ सकी। इसीलिए ये रुतबा शरीयत ने दिया है औरत को कि अगर पैदाइश के वक्त में औरत का इंतकाल हो जाए, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि खुदा उसे शहादत का दर्जा अता फरमा देता है। इतना ऊंचा रुतबा होता है। ओ भाइयों, औरत कैसे मरहले से गुजरती है, और मैं तो देखता रहता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन भी आती है, डॉक्टर आकर के कहती हैं घर वालों से, और औरत भी अभी तकलीफ में बेपनाह है, तड़प रही है, मगर होश तो होता है ना थोड़ा थोड़ा। डॉक्टर कहती है भाई 2 रास्ते तुम्हारे सामने हैं, या तो पेशेंट को बचा लो या बच्चे को बचा लो। बताओ नाजिम रजा खलीली, मौलाना निहाल साहब, है कोई दुनिया में ऐसा जो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे तुम्हारे लिए? ये सिर्फ माँ का कलेजा होता है जो रोते हुए कहती है डॉक्टर मुझे नहीं, मेरे बच्चे को बचा लो। अल्लाह अल्लाह, मैंने तो जितनी जिंदगी गुजारना थी गुजार ली, मगर आप मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे अपने बच्चे की दिल की धड़कनें चाहिए। कितनी तकलीफों से गुजरती है माँ। अल्लाह चाहता है तो माँ की जिंदगी बच भी जाती है, वरना बहुत दफा माँ दाई अजल को लब्बैक कह जाती है। अरे कभी रातों की तन्हाइयों में माँ की कुर्बानियां तो याद कर, आज चंद टके हाथ पे रख दे, 10-20 हजार कमा के ला के दे दे। माँ को आंखें दिखाता है, माँ का एहसान अदा कर सकता है। चिलचिलाती हुई धूप पर कोई पैदल चले नंगे पांव और कांधे पे बिठा ले माँ को, उसके बाद हज कराए। पूछा गया था तब तो माँ का हक अदा हो जाएगा। क्या फरमाया गया था कि दर्द ज़ै के वक्त में जो माँ की चीखें निकली थीं, जो तकलीफ हुई थी, उन तकालीफ में से एक तकलीफ का भी हक अदा नहीं कर सकते। माँ का हक अदा कर सकते हो। 4 भाई हो 10 हो, दूसरों को मत देखो कि वो खाना नहीं दे रहे, वो अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, वो प्यार नहीं कर रहे माँ बाप से, उन्हें मत देखो, वरना वो तो जहन्नम में जा ही रहे हैं, तुम भी जहन्नम में चले जाओगे। तुम्हें जो देखना है वो 2 मिसरों में बताता हूँ। तुम ये सोच लिया करो, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। जरा जोर से बोलो माँ के नाम पे सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो मेरे भाइयों सुभान अल्लाह। माँ से प्यार करो, और कल जो बारात जाएगी इनसे फिर कहूँगा कि माँ के कदम को चूमना, माँ का हाथ सर पे रखवा लेना। अरे यार माँ तो माँ होती है मेरे साथियों, उनकी दुआएं लेके तो देखो। जिनके मैं कहता हूँ जिन घरों में माँ बाप की खिदमत नहीं होती है, उन घरों में बरकत भी नहीं होती है। उस घर के किसी काम में बरकत नहीं होती जिस घर में भी माँ बाप की खिदमत नहीं होती। और माँ बाप को कितनी हसरत होती है शादी की, बोलो होती है कि नहीं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला जब जवान हो गए ना, तो उन्हें भी बड़ी हसरत थी शादी की। बेटे तो आपके 10 से ज़्यादा थे, 10 के आसपास या 10 बेटे थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के। हमारे नबी के दादा जान के 10 बेटे थे, यानी हमारे नबी के वालिद 10 भाई थे। मुतअद्दिद शादियाँ की थी उन्होंने, बहनें भी थीं, तो शादी की तमन्ना थी। और हम हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमकता था। बल्कि एक तो शाम की मलिका थी, मुल्क शाम की, वो बाज़ाब्ता हज़रत अब्दुल्ला से शादी का पैगाम भेजती है, मगर किस्मत का सितारा तो सैयदा आमना के चमक रहा था। सुभान अल्लाह। शिकार पे गए थे,
मक्का शरीफ से कुछ बाहर यहूदी पहचान गए थे कि ये आखिरी नबी के बाप हैं, उन्होंने हमला कर दिया। तो हमारे नबी के जो नाना हैं हज़रत आमिना के जो वालिद हैं हज़रत वहाब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इत्तेफाक से आकर के यहूदियों ने हमला कर दिया अब्दुल्ला पे। वो कुछ दूर से देख रहे थे सारा मंजर। हज़रत वहाब कहते हैं कि जब उन्होंने हमला किया तो आसमान से मदद के तौर पे अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला को बचाने के लिए अपने फरिश्तों को भेज दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब आए, आकर के देखा और मन में बैठ गए। हज़रत अब्दुल्ला जाकर के अपनी बीवी से कहा कि मैंने अपनी बेटी आमिना के लिए एक लड़के का इंतखाब किया है। ऐ मेरी शरीक हयात, मेरी बीवी, ऐसा बच्चा पूरे जजीरतुल अरब में नहीं है कोई, इतना खूबसूरत लड़का नहीं मिलेगा कोई। उनकी बीवी ने कहा हमारी आमना का न सीरत में जवाब है न सूरत में जवाब है। हज़रत वहाब ने कहा मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका मामला भी ऐसा ही है। तो कहा फिर देर क्या करनी। अच्छा, इससे पता चला कि रिश्ता बेटी वालों की तरफ से भी दिया जा सकता है और बेटे वालों की तरफ से भी दिया जा सकता है, इसमें ताखीर ना हो। रिश्ता अगर मुनासिब लगे तो मैं तो एक मशवरा ये भी देता हूँ, बहुत सारे लोग सिर्फ दौलत देखते हैं। दौलत है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये भी देखो कि एक रिश्ता ऐसा है जहाँ 10,000 रुपये सैलरी है मगर लड़का नमाजी है, उसमें कोई बुरा ऐब नहीं है। और एक वो है जहाँ 50,000 रुपये हैं मगर वो पौवा चढ़ा के सोता है। अगर उसको शराब की आदत लगी हुई है या और कोई बुरी आदत है तो फिर ये देखो कि हमारे लिए 10,000 वाला बेहतर है, चूंकि उसकी 50,000 नहीं 1,00,000 रुपये भी सैलरी होगी तब भी तुम्हारी बहन बेटी को खुश नहीं रख सकता है। अरे वो अपने आप को खुश नहीं रख रहा है तो तुम्हारी बेटी को क्या खुश रखेगा। उसकी जगह वो 15,000 रुपए कमाता है, बेचारा वो सिलाई करता है मगर वो लड़का अच्छा है क्योंकि तेरी बेटी को इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी तो दे देगा और तुम्हें वक्त पर इज्जत भी देगा मेरे साथियों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मद्दाह रसूल अनाम अलहाज उस्मान हारूनी, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना असनाद अहमद साहिब किबला, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना असनाद अहमद साहिब किबला, मद्दाह रसूल अनाम अलहाज उस्मान रजा हारूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज वाले माशाल्लाह, आज वाले भाई उस्मान भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। खतीब ज़ी वक़ार, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कारी असनाद रज़ा साहिब किबला माशाल्लाह, जो अपने इस खित्ते में बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। करीब में रावा बुजुर्ग जाकर के रहमतुल उलूम देखो तो वाकई बड़ा दिल खुश होता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए और इनके ज़रिए से दीन का खूब काम हो, अल्लाह ताला ऐसे हालात अता फरमाए। और साथ ही हमारे मशहूर मारूफ नात ख्वां जो शायर भी हैं माशाल्लाह, उत्तराखंड में भी 4-5 रोज़ पहले इनकी बस्ती के बिल्कुल करीब में जलसा था। ये मोहब्बत होती है मौलाना आबी साहब, जब तक मैं गया नहीं आखिर तक रहे माशाल्लाह और कहा हज़रत हमारे इलाके में आप आए हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। अल्लाह शादो आबाद रखे। आप मेरे बाद इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलेगा, तेज़ी के साथ में अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत वहाब ने कहा रिश्ता बहुत अच्छा है। उन्होंने रख्ते सफ़र बांधा और चल दिए मक्का शरीफ की तरफ। पता था कि सरदार कुरैश के बेटे हैं। उधर सरदार कुरैश के सामने हज़रत आमना का जिक्र उनके खानवादे की बाज़ औरतों ने किया था और कहा था अब्दुल्लाह के लिए एक बेटी है जिसका नाम आमिना है और सीरत में भी कोई जवाब नहीं, सूरत में भी कोई जवाब नहीं। तो उधर से अब्दुल मुत्तलिब भी इस इरादे से निकले हैं कि मैं भी किसी तरह से मुलाकात करूं और जाकर के रिश्ते की बात करूं। खाने काबा पहुंचे थे कि सामने से हज़रत वहाब आ रहे हैं और करीब में आकर के दुआ सलाम हुई। उन्होंने कहा हज़रत मैं चाहता हूं ज़रा तवाफ़ कर लूं। खाने काबा के तवाफ़ से फारिग हुए इससे पहले कि अब्द मनाफ कुछ हज़रत वहाब कुछ कहते, यानी अब्द मनाफ कुछ कहते, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हमने तुम्हारी बेटी के बारे में ऐसे ऐसे सुना है, अगर तुम रिश्ता मंजूर कर लो तो बहुत अच्छा हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बोलो जोर से सुबहान अल्लाह। और इस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह का निकाह पाए तकमील को पहुँचता है। हुजूर फरमाते हैं शादियों को आसान करो, निकाह को आसान करो,
बदकारियों का रास्ता खुद ब खुद, यानी हुजूर फरमाते निकाह को आसान करो, ये हदीस मुकम्मल हो गई। मैं कह रहा हूँ निकाह आसान होगा तो गुनाहों का रास्ता खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। आज रिश्ता इतना मुश्किल हो गया, कुरान तो कहता है कि 2 तक की इजाज़त देता, 3 4 तक की इजाज़त देता, आज 1 होना भारी पड़ रहा है। आज 1 निकाह भारी पड़ता है भाई, सच्ची बात। 1 निकाह में देखो, वो हमारे वहाँ शादी हुई एक दफ़ा अपनी बस्ती में, वो इत्तेफाक से बरेली शरीफ के कुछ मेहमान आए हुए थे, बरेली के पास के एक जगह के थे बशारतगंज के, तो वो दावत में मैं उनको खाना खिलाने ले गया, तो मुझसे घर आके कह रहे थे मौलाना ये क्या था भाई? मैंने कहा वलीमा था। कहा नहीं वलीमा नहीं था, ये भंडारा था। इतना बड़ा खाना, और वो ताज्जुब में पड़ गया। तो मैंने उससे कहा कि तुमने अभी भंडारा देखा ही कहाँ? ये 12 क्विंटल का था। मैंने कहा ये भंडारी थी, भंडारा यहाँ 25 क्विंटल का होता है। वो ताज्जुब में पड़ गए, कहते इतना बड़ा मैनेज कैसे कर लेते हो? हमने कहा खैर ये तो खूब ही है, अल्लाह का शुक्र है कि लोग अपना काम छोड़ देते हैं मगर अपने पड़ोसी की इज्जत को बचाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के काम में आते हैं। ना यहाँ खाना खिलाने के लिए मजदूरों को बुलाने की जरूरत है, पड़ोसी रिश्तेदार आसपास वाले अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि किसी मेहमान को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। बेशक बेशक बेशक, ये काबिल तारीफ बात है। मैंने तुम्हें हजरत अब्दुल्ला के निकाह की दास्तान सुनाई तेजी के साथ, हजरत अबू साले का निकाह, उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म करूं। ये गौसे पाक के अब तक जो तुम्हें सुना रहा था, नबियों के सरदार के वालिदे माजिद का निकाह सुना रहा था, अब वलियों के सरदार गौसे पाक के वालिदे माजिद का निकाह सुनिए। नाम इनका सैयद मूसा है और लक़ब इनका अबू साले है, और ये बेटे हैं इमाम हसन की आल से हैं। इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना हैं, और हसन मुसन्ना से सिलसिला चलता हुआ हजरत अबू साले तक पहुंचा। ये रास्ते से गुजर रहे थे, नहर के करीब एक पानी में सेब बहता हुआ आ रहा था, तबीयत चाही तो उठा के खा लिया। अब बताओ मदाले के मेरे दीनी भाइयों, किसी तोड़ा तो नहीं था, न किसी से छीना था, वो बहता हुआ आ रहा था। ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकते हैं कि गैर मोहतात अमल था, बस इससे ज्यादा न इसको नाजायज कह सकते हैं, न इसके ऊपर कोई शरई सख्त हुक्म लग सकता है। मगर तरीकत वाले और तकवा वाले, परहेजगारी वाले वही होते हैं जो हकीकत में शरीयत वाले होते हैं। अल्लाह अकबर। दिल ने मनामत करना शुरू कर दी कि सैयद मूसा ये तूने क्या किया? पूछा भी नहीं किसका सेब है। जिधर से वो पानी का बहाव था उस तरफ ही चल दिए कि इधर से ही कहीं से ये सेब आ रहा होगा। चले एक जगह पे एक सेबों का बाग है, और उस बाग की टहनियाँ नहर की तरफ झुकी हुई है। समझ गए कि इसी बाग से ये सेब गिरा है पानी में और बहता हुआ वहां तक पहुंचा है जो मैंने तनावुल किया। अंदर पहुंच गए। वो बाग का जो बागबा है ना, वो भी खुदा वाला है। जोर से बोलो, ये जो जा रहा है ये भी खुदा वाला है, और जहां जा रहा है वो भी खुदा वाला है। वो बाग के जो मालिक हैं अब्दुल्ला सौमई उनका नाम है। ये हसन की औलाद से हैं और वो हुसैन की औलाद से हैं। सुभान अल्लाह। दुआ सलाम हुई। वो उम्र दराज हैं, ये जवान हैं। कहा जवान कैसे आना हुआ? सेब खरीदना है क्या? कैसे आना हुआ? आंखों में आंसू हैं। कहते हैं हुजूर मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके बाग से टूटा हुआ एक सेब आपकी बगैर इजाज़त के खा लिया। नहीं बोलोगे जोर से? नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे जोर से? बगैर इजाज़त के खा लिया। वो देखने लगे और पेशानी से तकद्दुस की लकीरें साफ चमक रही थी, नूर छन छन के बरस रहा था। इनकी पेशानी में भी तो गौसे पाक का सुभान अल्लाह। खुदा वाले पहचान लेते हैं। और यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ एक सेब खाया तो माफ़ी मांगने आ गए। आजकल हमारा क्या हाल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करो, नरमी पैदा करो, प्यार पैदा करो, खुलूस पैदा करो। और ये बात याद रखो कि हमें बहरहाल कब्र में जाना ही पड़ेगा। हम कितनी ही मालियत जमा कर लें, मालियत वही अच्छी है जो उस्मान गनी की गुलामी में गुजर जाए, जो राह खुदा में खर्च होती रहे, जिसकी ज़कात निकलती रहे, सदकात नाफिला भी निकलते रहे। वरना याद रखो हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती।
सकती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र में जाकर जमींदारी बेशक नहीं। बेशक, नारे तकबीर। वो वाह वाह, वो माशाअल्लाह। इंतकाल, वो मर गया था, क्या नाम है उसका, वो इंतकाल हुआ तो उसका, दुबई का प्रिंस मौलाना सनाद साहब ट्विटर पे नंबर 1 पे उसकी कब्र ट्रेंड कर रही थी। पूरा वर्ल्ड देख रहा था कि यार ट्रेंडिंग में है भाई, कौन है ये जिसकी कब्र है। तो प्रिंस था वो दुबई का, जिसने बुर्जे दुबई बनाया, करोड़ों मिलियन, यानी इतनी दौलत के 6 महीने तक अमाउंट करो तो गिन नहीं सकते। कब्र ट्रेंड इसलिए कर रही थी, सब ये लिख रहे थे कि दुनिया से गया तो कफन के ये भी 3 ही कपड़े लेकर के गया, इसके अलावा कुछ लेकर के नहीं गया, सब कुछ दुनिया में छोड़ के चला गया। ऐ मेरे साथियों, बताना ये चाहता हूं कि अपना पाकीज़ा रिस्क तलाश करो, खूब अमीर बनो, अपने पांव पे खड़े हो जाओ। अरे दौलत भी होना चाहिए, मगर सवाल ये है कि हलाल दौलत होना चाहिए, पाकीज़ा दौलत होना चाहिए, कमजोरों की ना हो, यतीमों की ना हो, किसी बेबस की ना हो, बाई फोर्स ना हो, जबरदस्ती की ना हो, जो हलाल और पाकीज़ा हो, वरना दुनिया में तो छीनी जा सकती है। कयामत के दिन गरीबों का ये लश्कर गिरेबान पकड़ लेगा और कहेगा वो दुनिया थी जहां खुले नहीं दी थी ज़बां मेरी, ये महशर है यहां सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। अभी हमने एक वीडियो देखा, वो हमने कई जगह फॉरवर्ड भी किया था। कोई अधिकारी था और कोई गरीब औरत थी, उसके शौहर की पेंशन का मैटर था, तो उसने उस गरीब औरत के काम को मना कर दिया। यानी इतना बड़ा रिश्वतखोर था कि बगैर रिश्वत के काम नहीं करता था। तो वो वो औरत बड़ी बद्दुआ देती हुई, तकलीफ के साथ, उसके घर पे फाकों की नौबत थी। वो औरत जो है बद्दुआएं देती हुई दुखे दिल के साथ वहां से वापस हो गई रोते हुए। तो उसका वीडियो है, मेरे पास भी है, आप देखना चाहें तो मैं भेज दूंगा आपको। उस औरत की ये दिल से, बेसाख्ता दुखे हुए दिल से ये बात निकल गई कि अल्लाह तेरे मुंह में कीड़े पैदा कर दे। और याद रखो, मौला अली फरमाते थे कि मैं ताकतवरों से नहीं डरता हूं, कमजोरों से डरने का हुक्म देता हूं, इसलिए कि कमजोरों के साथ खुदा की ताकत होती है। कमजोरों की बद्दुआएं नहीं लेना चाहिए, कमजोर की बद्दुआ पानी में भी आग लगा। साहब खुदा की कसम ऐसा ही हुआ। उसका जो वीडियो बनाया तो उसके होंठ उठाए तो उसके मतलब होंठों के नीचे कीड़े पैदा हो गए। अल्लाह जब चाहे दुनिया में दिखा भी देता है, बेशक, वरना कब्र में तो अंजाम भुगतना ही है। हम एक बात कहते हैं, अमीरों का तर्ज जिंदगी देखो, अगर वो उस्मान गनी के रास्ते पर है तो समझ लो नबी का वफादार है, वो जन्नत के रास्ते पर जा रहा है। और अगर वो दौलत मिलने के बाद कारून बन गया, फिरौन बन गया, और उसके दिल में जो है इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, दूसरों की चापलूसी करेगा मगर दीन के लिए आगे नहीं बढ़ेगा और खर्च नहीं करेगा राह खुदा में, तो समझ जाओ फिर जहन्नम के रास्ते पर जा रहा है। बात सही है कि नहीं? ऊंचा बोलो, जोर से बोलो यार। कैसे लोग थे बताओ, एक सेब खा लिए। हजरत मुझे माफ कर दो, उन्हें भी तलाश थी ऐसे एक जवान लड़की, क्योंकि उनकी लड़की जवान थी। पहले तो रिश्ते भी तलाश किए जाते थे तो पेशानी में सजदों की तड़प देखी जाती थी, जेब की गर्मी नहीं देखी जाती थी। भाई सेब का बाग है, इसका मतलब मुआसनात साहब अच्छे खासे अमीर है माशाल्लाह। और कहा बेटे क्या खाया तुमने? सेब कहाँ? तो कहा तब तो तुम्हें सजा सख्त मिलेगी। कहा हुजूर कितनी सख्त दे लो, जो सजा देना है यहीं दे लो, कयामत के दिन दामन न थामना मेरा। अल्लाह अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कयामत के दिन मेरा दामन न थामना, मेरे नाना जान के सामने मुझे शर्मिंदगी उठाना न पड़े। उन्हें भी तलाश थी ऐसे जवान की। कहा बेटा फिर तो रहो हमारे बाग में, नौकरी करो हमारी, बाग को सींचते, पानी चलाते और रात भर बाग में रहते, दिन भर बाग में रहते। वो बागबां हजरत अब्दुल्ला देखते कि ये जवान कितना प्यारा है, 5 वक्ता नमाज तो पढ़ता ही है, इसके तो तहज्जुद के सजदे भी नहीं छूटते हैं, नमाज अव्वाबीन भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है। ये कैसा मुत्तकी परहेजगार जवान है कि बोलता है तो सच बोलता है और जब बोलता है तो गुनाह झड़ने लगते हैं लबों से। ये कितना प्यारा जवान है। अच्छा खासा वक्त गुजर गया, एक दिन कहने लगे अबू साले बुजुर्गवार अब तो मुझे छुट्टी दे दो, अब मुझे घर जाने दो, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे।
कहा बेटा जाना चाहते हो तो एक बात और मानना पड़ेगी हमारी। कहा वो भी मानूंगा, उसके बाद तो मेरी गलती माफ़ हो जाएगी। कहा माफ़ हो जाएगी। कहा वो बात क्या है? अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया कि बेटा हमारी एक लड़की है जो जवान है, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए नहीं सोचा, कहा मंजूर है, निकाह भी कर दो, बस मैंने जो सेब खा लिया है उसकी गलती माफ़ कर दो। झूम के बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कहा मंजूर है। बागबां कहते हैं बेटा लड़की के बारे में सुन तो लो पहले। का नहीं सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप निकाह कीजिए और मेरी गलती माफ़ कीजिए। मैं रिश्ता मुझे मंजूर है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। कहा बेटे मेरी जो बच्ची है ना वो आँखों से नाबीना है, देख नहीं सकती, अल्लाह अकबर, कानों से सुन नहीं सकती, पैरों से चल नहीं सकती, हाथों से भी माजूर है। हज़रत अबू साले ने कहा तब भी मंजूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये होते हैं खुदा वाले। उनका जिक्र हम लोग करते हैं तो इस नीयत के साथ कि अल्लाह पाक उनके ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों में कबूल फरमा ले। बेशक बेशक यार सैयद तो सैयद ही होता है भाई, और सैयद की गुफ्तगू का अंदाज भी अलग होता है। बेशक उसके खून में खुददारी होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें कैसा तकवा परहेजगारी। अल्लाह अल्लाह कहते कि मुझे मंजूर है। कहा बेटा सोच ले। का सोचने क्या है, बस क़यामत में मेरा दामन नहीं पकड़ना, मुझे मंजूर है। निकाह हो गया और जब पहली मर्तबा अपनी ज़ौजा, इनका नाम है फातिमा उम्मुल खैर, यानी देखो उधर अब्दुल्ला सोमई वो भी खुदा वाले, जिसका निकाह हुआ है ये भी खुदा वाला, जो दूल्हा है वो तो खुदा वाला है ही, जो दुल्हन है वो भी अल्लाह की नेक बंदी है। सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को पहली दफा देखा, हैरत में पड़ गए, जो बताया है उसके बिल्कुल बरअक्स है। आए अपने ससुर के पास और कहा हजरत आप जो बता रहे तो वैसा तो है नहीं, पेशानी है कि तकद्दुस की लकीरें साफ नजर आ रही हैं और उसकी आंखें हैं माशाअल्लाह, हर चीज सलामत है, उसकी बरकत ही बरकत है। आपने जो कहा वैसा तो नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा बेटा तुझे तेरा सब्र का फल मिला है, तुझे तेरी परहेजगारी का फल मिला है। मैंने जो नाबीना कहा तो मतलब ये था मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कुछ देखा ही नहीं है, दुनिया से वो नाबीना है। ऐसे ही कानों के बारे में समझो, पैरों के और हाथों के बारे में समझो। ओ भाइयों जब माँ फातिमा उम्मुल खैर हो और बाप अबू साले हो तो उस घर में बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उस घर में बेटा गौसे पाक क्यों नहीं होगा। यकुम रमजान को दुनिया में तशरीफ लाए गौसे पाक, बहजतुल असरार और कलाइलुल जवाहिर, जो गौसे पाक की सीरत के हवाले से माखज़ की हैसियत रखती हैं। उन कुतुब के अंदर सारे हजरात यानी सारे सीरत निगार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गौसे पाक माह रमजान में पैदा हुए। यकुम रमजान को अम्मी जान कहती हैं कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर दिन में दूध नहीं पीता था, बल्कि वो दूध सहरी के वक्त में पीता था या फिर अफ्तार के वक्त में पीता था। हमारे गौसे पाक रमजान के रोजे रखते थे जब पालने में थे। हम अगर उनके नारा लगाना चाहते हैं तो यार हमें उनकी सीरत भी तो अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए। कैसी शान वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अजीज़ इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो कि हमारी ट्रेन निकल जाए। वो मा अलैना इल्लल बलाग। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह उस्मान हारूनी और मौलाना असना साहब मिलेंगे इंशाअल्लाह। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।